आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि बाबा के बारे में महिलाओं ने क्या कहा। हाथरस के फुलरई गांव का एक टॉप एंगल का वीडियो सामने आया है। उस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि हादसे से पहले लाखों की संख्या में भीड़ जो आयोजन स्थल था उसके बाहर आसपास जमा हुई थी। ये वीडियो इसी छत से बनाया गया है जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं और बात करते हैं इसी घर की मालकिन से, नीलम, जिनका नाम है। ये बताइए, ये वीडियो है जो आपने देखा, ये वीडियो इसी छत से बना है और कितनी भीड़ थी? बहुत भीड़ हुई। आप वीडियो में देख रहे हैं ऐसी भीड़ हुई। तो कितने वीडियो बनाया गया, और भी लोग आगे से बात करें। अब माली भी ना किसने बना हुआ है, बहुत लोग आए ना। अभी नहीं देखा हुआ तो किसने बना हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पर क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी आसपास के पूरे इलाके में कि हर जगह जो है लाखों की संख्या में लोग भी नजर आ रहे थे और इस वही वक्त किसी ने इस छत के ऊपर से एक वीडियो बनाया है जिसमें ये पोल साफ नजर आ सकता है और जो आयोजन स्थल था उसके अलावा यहाँ पर एक शामियाना लगा हुआ था। लोग इस सड़क के दोनों तरफ लाखों पता नहीं लोग इतने ढोंगी होते हैं। मतलब बता रहे ये बाबा अपने आप को सूरज बताते थे, अपने आप को कहते थे जो रात में चंद्रमा निकलता है वो मैं ही हूँ, जो सूरज निकलता है वो यही थे। मतलब कितना ढोंगी था ये। इसको शर्म नहीं आती। ऐसे ऐसे लोग भी पता नहीं कैसे हैं कि इन लोगों के चक्करों में पड़े रहते हैं, बाबाओं के चक्कर, तांत्रिकों के चक्कर में। अरे यार, ऐसे करते हैं जैसे कि बस इनके पास गए और हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी, अब हमें कुछ होएगा ही नहीं। सब इतने ज़्यादा लूट रहे हैं ना इस नाम पे। देखो कितनी तो मौतें हो गई, कितने लोग मर गए, कितनों के घर उजड़ गए। हद है यार। इवन आप ये सोचो क्या करिश्मा करते हैं ये, क्या करिश्मा करते हैं। जो जिनसे तुम्हें मिलना है भगवान से, वो भगवान तो तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम खुद को उनमें सौंपोगे। इनके पास जाते हो, ये तुमसे पैसे लूटते हैं, तुम्हारी तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलते हैं, तुम्हारी पैसे लूट के तुम्हारे सारी चीज़ें, फिर भी तुम लोग मानते ही नहीं। हम जाते हो। अभी एक रामपाल बाबा था, वो इसने तो पूरी एक अपनी बहुत बड़ी सल्तनत बना ली थी और वहाँ पे उसने सबको मतलब बुलाता था। रामपाल बाबा पता था आप लोग को। एक और बाबा था, वो कौन सा था, क्या नाम था उसका, हनी, हाँ हनी सिंह कुछ ऐसे था। मतलब हद है यार इन लोगों की। खुद अगर इनका खुद का सही होता, ये तो तुम्हारे पैसों पे जिंदा होके खुद ही कर रहे हैं। इनको क्या मिल रहा है, इनको मिला क्या? तुम इन्हें बना रहे हो भगवान, ये भगवान नहीं है। सही आस्था जो है वो वही जैनों में सब ये सब पाखंडी बताया है। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे कुछ हो, कुछ भी, ये सब पाखंड है, पूरा पाखंड। कि कोई कहीं से तुम्हारे क्या कहते हैं, तुम यहाँ से पैदा हुए हो, छतरे हाथों से पैदा, कोई हाथ से कभी आज तक पैदा हुआ है? कोई मुंह से कभी पैदा हुआ है? ट्राई करके देखो, कोई आज तक हुआ है? और फिर ये तभी क्यों नहीं हुआ? तभी हुआ जब मतलब हिंदू हो या जैन हो, कोई भी हो, तभी क्यों हुआ जब ये सब नहीं थे। मतलब तुमने किताबें ऐसे बना दी जिसमें तुमने देखा कि सारी चीज़ें जैसा जैसा बोला जाएगा वैसे वैसे मान लिया जाएगा। करो आज अगर इतनी पावर है तो आज मुंह से पैदा करके दिखाओ ना, हाथों से पैदा करके दिखाओ, पैरों से शुद्ध कभी पैदा होते हैं। ओहो, मतलब ढोंग की भी एक एक पूरी ढोंग की एक इन्होंने पूरी कहानी रची हुई है। अब उसी में चलते जा रहे। अरे तब जब तुम चल ही रहे हो वैसे ही उसी ढर्रे पे चलते जाओगे तो कभी बदलाव होगा ही नहीं। तुम बदलाव चाहते ही नहीं हो अपनी ज़िंदगी में। तुम्हें जो पढ़ा दिया गया वो मान लिया गया, जो तुमने सोच लिया, सुन लिया, वो तुमने मान लिया। हमारे जनों में बोला है कि कोई भी इस तरह से जो बर्थ होते हैं ये होते ही नहीं हैं। ये बर्थ इस तरह से जैसे बताया गया वो होते ही नहीं हैं। तुम जैन किताब देखोगे, जैनों की ग्रंथ पढ़ोगे तब समझ में आएगा। लॉजिकली बात हुई है वहाँ पे
ये नहीं कि सूर्य को खा लिया, तो सूर्य को खा लिया तो बहुत बड़ा वो हो गया। सूर्य को खा कैसे सकता है कोई? सूर्य भगवान है, ठीक है, मानते हैं, सब चीज़ें मानते हैं, गॉड है, हमारे जन्म में पूजा पाठ सब मानी जाती है, लेकिन क्योंकि वो इसलिए मानी जाती है कि जो हमारी डेथ है, जो जब हमारी मृत्यु होती है, जब मर जाते हैं, इस लोक से चले जाते हैं, तो कोई पावर है ना जो मतलब हमारे इस शरीर से निकल जाती है, वो आत्मा है। आत्मा का हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। आत्मा को माना गया है कि आत्मा है और अच्छे कर्मों से हमें अच्छे जन्म मिलते हैं। आप अमीर हो, गरीब हो, ये सब में जाते हो, लेकिन जातियों में अच्छी जाति में जाते हो, लेकिन ये सब चीज़ें तो ठीक है, समझ में आती है, लेकिन ये कोई औचित्य नहीं है कि भाई आप मुंह से पैदा हो गए तो आप ब्राह्मण हो गए, आप हाथ से पैदा हो गए तो आप राजपूत हो गए। क्या बकवास लगा रखी है। और क्या कहना था? कहना तो बहुत कुछ है। तो कभी ग्रंथ उठा के देखो, सिर्फ आपके जो कर्मास हैं, आप कर्म जैसे कर रहे हो, आपकी जो सोच है, आपकी जो नीयत है, आपने कभी किसी गरीब का अगर हक मार लिया ना, तो वो हक मार के आप कहीं भी किसी भी कोने में चले जाओ, आपको कभी भी सुख नहीं मिलेगा। आप जाति के नाम पे लोगों से ऐंठते हो, आप सोचते हो पुजारी को हम पैसे दे देंगे, ये दे देंगे, हमारा अच्छा हो जाएगा। ये सब एक कहानी है, एक कहानी बताई गई है। पुजारी से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी गरीब में जाके पैसे देकर आओ, जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, जिसके घर में लड़कियां हैं, गरीब हैं, वो शादी के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो उनको पैसे दे दो, कम से कम उनके बच्चों की शादी हो जाएगी। ये सब बताया गया है। सिर्फ एक पर्टिकुलर एक कास्ट को आप देते जाओगे, क्यों देना है? क्योंकि क्या और ठीक है, हमें मालूम है कि हमें सिखाया गया है कि नहीं, इनको देने से बहुत अच्छा कुछ हो जाएगा लाइफ में, तो क्या गरीबों को सेवा करने से कुछ नहीं होता? अनाथालय में जाके देने से कुछ नहीं होगा? या फिर अगर कोई आप जा रहे हो, अचानक आप देखते हो, आप अपनी कार से जा रहे हो, बीच में आप देख रहे हो कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, आप जाके उसका हॉस्पिटल ले जाओ, उसका इलाज करवा दो, इसका कुछ आपको नहीं मिलेगा। इन सब से कुछ नहीं हासिल होगा। सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर ही चीज़ करनी होगी, तभी आपके मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। मुक्ति मोक्ष तब मिलता है जब हम अपने कर्म सारे जितने भी हैं, शुरू से लेकर रात तक हमने जो भी कर्म किए हैं, छोटे बड़े, हमने किसी को धोखा दिया, चीट किया, झूठ बोल दिया, इधर की उधर लगा दी, यहाँ कुछ और बोला है, वहाँ कुछ और बोला है, किसी को कह दिया, मतलब शान भी झाड़ दी, हमें अपनी जाति, इवन जाति का भी अहंकार रख लिया, वो भी हमारे लिए नाश का पतन है। क्योंकि हम जब तक अपने आप में ये सोचेंगे कि हम इन चीज़ों से आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम उसी में अटके हुए हैं ना, तो आज दुर्दशा आप देखो कैसे कैसे, जब अमरनाथ जाते हैं तो बस पलट जाती है। क्योंकि ये सब चीज़ें, मैं नहीं कहती, मैं खुशी भी नहीं है, ज़रा सी भी खुशी नहीं है, लेकिन ये सब एक आपका पूरा, एक जो हमारे जन्म में बोला गया है, ये पूरा एक जिनने जैसा जैसा पाप किया होता है, वो एक साथ में इकट्ठे होते हैं और एक साथ में ही उनका वो जब वो समय होता है, तो वो उस समय मतलब उस समय में उनको जाना ही होगा। और आपने अगर एक जैसे कर्म किया, आपने किसी से धोखा दिया, आपने किसी की पैसे मार लिया, आपने किसी को मरता हुआ छोड़ दिया, आपने किसी की फीलिंग्स को तोड़ के दी, मतलब बिल्कुल एकदम, तो वो सारे कर्मास तो ऐड हो रहे हैं ना। अब कर्मास ऐड हो ही रहे, तो आप उस कर्म को जितना भी चाह लो नहीं हटेगा। आप, हाँ, पूजा करने से आपके वो कर्म कम हो सकते हैं, लेकिन जब जिस पर्सन ने उस समय जो बीती है उस पर, वो बीतना कितना डिफ़िकल्ट होगा। किसी भी ढंग से, किसी भी मज़हब में नहीं बोला गया है कि आप किसी को मार के खाओ, किसी के आप हक्का खाओ, किसी को आप मतलब पूरा पूरा आप उसके ज़मीन जायदाद अपने नाम कर लो, पैसे ऐंठ लो, तुम बच ही नहीं सकते हो। तुमने अगर ये सब किया है ना, तो तुम अपनी ज़िंदगी में बचोगे ही नहीं। कर्म बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, कर्म ही सब कुछ है।
तुम मानो या ना मानो, अगर पंडित भी जाके पूजा नहीं कर रहा है और पूजा पाठ नहीं कर रहा है और जाके एग खा रहा है, गंदी चीज़ों में अपने आप को डुबा रखा है, तो उसका ब्राह्मण होना बिल्कुल जीरो के बराबर हो गया है। देखो आज कितने पंडित हैं जो KFC में जाके नॉनवेज खाते हैं, सब करते हैं, क्या मतलब तब तुम्हारा कोई वो नहीं रह जाता। इससे लाख गुना अच्छे तो पंडितों से तो लाख गुना अच्छे फिर जैन हैं, जिन्होंने मतलब आज भी गिन के रख लो, जैनों का मतलब 1% ही ऐसा होगा जो जाके आलू प्याज लहसुन मांस मदिरा ये सब करता होगा, वरना तो नहीं कोई इतना करता है। आज भी बदलने के लिए बदल सकते हैं, लेकिन बदलो तो ठीक है। लेकिन मेरा तो बस ये मानना है कि तुम नेकी नहीं करोगे तो तुम्हारी नेकी चली जाएगी दरिया में, तुम्हें नेकी करना पड़ेगा। यही इस जन्म का एक औचित्य है। नहीं तो तुम एक बार बताओ, ठीक है, तुम जाते हुए बढ़ गए, तुमने ये कर दिया, तुमने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, कभी तुमने सोचा है कि जो जानवर हैं, जो पशु हैं, जो एनिमल्स हैं, क्या इनके बीच में भी जाती नहीं थी ना? क्योंकि ये दिमाग था हमारे पास, दिमाग में हमने अलग से ये सारी चीज़ें भर ली हैं। भर के हमने फिर अपने आप को पूरा एक अंदर से खुद को बिल्कुल ये कर लिया है कि नहीं, हम तुम लोगों से श्रेष्ठ हैं, हम तुमसे ऊपर हैं। तो आज देखो कितने मतलब हर चीज़ में देखा जाए तो कुछ भी हासिल तो हो नहीं रहा है, और हासिल होने के लिए भी ज़रूरी ये है कि तुमने उसके लिए प्रयास क्या किया है। अरे पैदा तो कोई भी हो जाएगा, कहीं भी पैदा हो सकता है, उसके बाद जो तुम्हारा काम था वो तुमने क्या किया। ठीक है, हम जैन भी वही हाल है, जैनों का भी। तुमने जैन धर्म में पैदा हो गए तो तुमने सोचा मैं जैनी हूँ, आई एम अ प्राउड टू बी एन जैनी, एंड समटाइम्स many people said I am proud to be a Hindu, I am proud to be a Pandit, I am proud to Rajput। तो तुम वो तो हो गए, वो तुमने एक तुम्हारे अचीवमेंट था, तुम हो गए पैदा। उसके बाद के काम क्या है तुम्हारे, काउंट करना। उसके बाद तुमने कितने ऐसे काम किए जिसमें तुम्हें लगता है कि ये इस जाति में पैदा होकर मैंने इतने अच्छे काम किए और इतने नहीं किए, क्योंकि तुम बस उसी में उछले जा रहे हो। यस, आई एम अ जैन, आई एम अ राजपूत, और भी सब कुछ। इतना उछलो नहीं। जिस दिन भी अगर पाप का घड़ा भरता है ना, एक टाइम में ऐसा होता है कि बहुत कुछ दिखा जाता है। तो इतना उछलने की ज़रूरत नहीं है, जो जहाँ बैठा है ना वो वहीं बैठा रहे। और रही बात मेरी, अगर आपको मेरी बात से, मेरे थॉट्स से आप एग्री करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो वो भी ठीक है। मैं तो किसी को ज़बरदस्ती बोलूँगी नहीं, मेरी बातें मानो, है ना। हमारे जैनों में मतलब स्वाध्याय होता है, हमारे जैनों में बहुत टाइम तक आप अपने आप को मतलब ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए एक स्वाध्याय टाइप होता है। आप अपनी चालीसा पढ़ो, आप अपने मन करो, आपका स्तोत्र होता है आपके अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको लगता है कि पढ़ना, तो वो पढ़ो। दिन ऐसे निकाला जाता है। फिर आप जब आलू प्याज नहीं खाओगे तो आपके थॉट्स आराम से नॉर्मली आप थॉट्स में मतलब प्योर रहोगे। तब आप उसके बाद आप जैसे मंदिरों में जाके चौका कर रहे हो, आप महाराजियों के पास बैठ के प्रवचन पढ़, तो वो सारी चीज़ें कंटिन्यूअसली हो रही हैं। तो आप देखो जैनों का जो वो है ग्राफ है, कभी देखा है वो कितने मतलब उन्होंने अपने आप में ही कितना ज़्यादा पुण्य अर्जित कर रखा है। मैं नहीं कहती, मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रही, लेकिन उस चीज़ में जाके देखो कि उनकी भक्ति, उनके जो महाराज जी हैं वो खुद में कितने ज़्यादा वो हैं, कितने महाराज जी जो हैं वो मतलब एक टाइम में ही एक आहार लेते हैं, उसके बाद पूरे दिन प्रवचन पढ़ा, ये सब करना, ये क्या सामान्य बात है? कोई सामान्य बात हो तो बताओ।
सामान्य बात तो ये होती है कि आपने बस पैदा हो गए एक तास में और आप सोच रहे बस अब तो मैं हूँ, बाकी तो कोई है ही नहीं। वो होती है सामान्य बात। आपने लगातार कंटिन्यूअसली जब आप अपने आप को अपनी लिए कुछ झोंकते हो, आप परिश्रम करते हो ना, तो वो परिश्रम आपका ही आपको कुछ ना कुछ दे के जाता है। और शायद मेरा ज़्यादा बोलना हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे बोलने का शौक़ भी है, तो मैं बोल भी लेती हूँ थोड़ा बहुत नहीं, लेकिन थोड़ा समझाने की ही ट्राई करती हूँ। अच्छा, एक चीज़ देखो, मैं अगर आप लोगों को बोलती हूँ तो क्या आपको लगता है मैं अपनी बेटी को नहीं बोलती? मैं अपनी बेटी को भी यही सब सिखाती हूँ कि बेटा, जब तक पुण्य संचय है तब तक वो पुण्य ही वो हैं। जब तक पुण्य है तब तक आपके वो संचय हैं, तब तक आपको अच्छी लाइफ मिलेगी। पुण्य का विनाश होने पे वो कर्म सामने ही कुछ ना कुछ बढ़ने लगते हैं, बढ़ते जाते हैं। पुण्य को लेना चाहिए बराबर, कहीं ना कहीं आप दान देते रहो, आप डोनेशन दो, आप ऑपरेशन किसी का नहीं है तो आपके पास पैसा है तथा कर दो, क्या जा रहा है आपके पास। अगर आपके पास मतलब उस चीज़ को करने की क्षमता है तो करना चाहिए। अब करने की क्षमता नहीं है तब तो अलग बात है कि तुम्हारे पास क्षमता नहीं है। क्षमता मैं नहीं कहती कि तुम्हारे पास क्षमता नहीं है तब भी तुम जुटाओ, लेकिन प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो गरीब भी है ना, या जो वैसे भी है ना, उनको ये पता होना चाहिए अगर तुम गरीब हो तो एटलीस्ट इतना तो कर सकते हो ना कि किसी मतलब कुछ भी पुण्य तो हो ही सकता है ना। पुण्य में प्रॉब्लम थोड़ी है, पुण्य तो वैसे भी नॉर्मल कर ही सकते हैं ना। बाकी मैं अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। और मेरे अगर थॉट से आप एग्री करते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, और नहीं करते हो तो वो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मुझे बहुत सारे व्यूज़ मिल जाए। वो तो मैं बनाऊँगी आगे भी, क्योंकि मेरे को लगता है कि एक अवेयरनेस अगर मैं दे सकती हूँ तो मैं दे दूँ। और अवेयरनेस से क्या होता है कल को, ठीक है, भगवान मुझे पता है कि मैंने कोई अमृत तो पिया हुआ नहीं है कि मैं ज़िंदगी भर यहीं पर रहूँगी, लेकिन अगर मैं अपने बहाने किसी को कुछ थॉट्स दे के जा रही हूँ ना, तो वो भी मेरे लिए कि किसी ने चेंज किया या कुछ भी किया तो वो मेरे लिए एक पॉजिटिव है कि उन्होंने मेरी बात को मान के कुछ तो अपनी लाइफ में 1% भी चेंज किया, तो वो मेरे लिए सार्थक हो जाएगा। तो अभी के लिए बाय, टेक केयर, गुड बाय।